आपने जो इसमें कहानियाँ लिखी हैं सारी जी तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ इंसिडेंट से ये इंस्पायर है और आपने उसमें कुछ अपना जो भी योगदान दिया है, गूंथा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कैसा क्या है? कहानियों का ऐसा ही होता है ना, कहानियों में हम अथाह झूठ लिख रहे होते हैं सच खोजने के प्रयास में। कि सब कुछ आप देखो ना कि हम जब कोई भी सिनेमा देखते हैं या किसी भी एक्टर का परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो हम यही बोल रहे होते हैं ना, हमें सबको पता है कि यार वो किरदार नहीं है, वो आदमी नहीं है, और वो जो भी लाइन बोल रहा है वो किसी और आदमी ने लिखी है। या फिर हम जब सिनेमा देखते हैं हमें पता है कि एक डायरेक्टर ने एक कैमरा एंगल सेट किया है, एक पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर ने म्यूजिक उसका बनाया है, और वो सबके कारण आप तक एक इमोशन पहुंच रहा है। जब सब कुछ फॉल्स है वहाँ पे, हम उसमें ट्रुथ खोज रहे होते हैं। उसी तरीके से कहानी जब हम लिखते भी हैं तो हमें पता होता है कि ये जो रश्क की कहानी है, आपको उसमें जैसे आपने आते ही पूछा था कि ये सच में ऐसा शाकिब कोई था क्या? हाँ। तो ऐसा लगा कि आपका दिल थोड़ा धक धक कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था क्या किसी के साथ? हाँ। लेकिन वो जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं उस इमोशन में हूँ। पूरी कोशिश ही यही है कि आप सच के कितने करीब जा सकें, लेकिन वो जाते जाते भी एक लेखक के तौर पे मैं छल ही रहा हूँ ना आपको, क्योंकि मैं वो क्राफ्ट क्रिएट कर रहा हूँ। हम सभी, मतलब मैं से मतलब मेरा मैं नहीं है, मतलब एक कम्युनिटी है जो राइटर्स की है, तो वो सभी कोशिश यही करते हैं ना कि झूठ इतनी खूबसूरती से बोलें कि वो सच लगे। तो यही है, उसके आसपास है। तो जितनी भी कहानियां हैं वो आसपास के किरदार देखे थे, लेकिन कहानी का ग्राफ तो कहानी का ग्राफ है वो तो। लेकिन खूबसूरती क्या है इस बुक की, मैंने जहाँ तक पढ़ा इसमें बहुत ज़्यादा वैसी दुनिया नहीं दिखाई आपने जो जिसको हम सोचते हैं या समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा रियल कंटेंट जैसा है, रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा, मतलब मुझे तो लगा कि ये सच लिखा हुआ है पूरा का पूरा मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में ये है कि मैं जाते ही ये पूछूंगी क्या ये पूरा ही सच है या फिर कुछ मिक्स करके इसको एज ए राइटर खूबसूरती से ऐसे गूंथा है, लिखा है। तो इसलिए मेरा ये सवाल था। सच ही है। बहुत वो एक हमारे दोस्त हैं जो बड़े मकबूल कॉमेडियन हैं और राइटर हैं इस देश के, जाकिर खान। तो वो कभी जब बात होती है इस तरह की तो बोलते हैं कि जादूगर का जो जादू है ना, वो बरकरार रहना चाहिए। तो अब आप पे ये काम कर गया यार। अब आप मुझसे पूछोगे ये सच है या झूठ है, हाँ, राइट, और मैं बोल दूंगा नहीं ये सब झूठ है, तो यार मैं खुद ही अपना जादू तोड़ रहा हूँ। हाँ, इसकी तो और वो संशय बना रहना चाहिए, राइट। और मुझे लगता है कि हमें कभी पता करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि ये सच है या झूठ है। हाँ। हमने जो फील किया उसके साथ रहना भी चाहिए। मुझे तो बस मौका मिला कि आज इसके राइटर सामने, नहीं, अदरवाइज तो मैं इतने सारे राइटर हम पढ़ते ही हैं, हाँ। और हमें तो उनकी जीवन सच्ची लग रही होती है। हाँ, बट इसकी खूबसूरती है इस किताब की कि इसमें कोई भी कैरेक्टर ना विलेन नहीं है और कोई भी कैरेक्टर हीरो नहीं है। या फीमेल कैरेक्टर हो या मेल, मतलब फीमेल तो कम ही है इसमें, बट जो भी है फीमेल या मेल। तो मैंने ये चीज़ राइटिंग में नोटिस की कि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक टाइम पे एक बंदा है जो हीरो है और एक टाइम पे एक बंदा जो कहीं ना कहीं ग्रे शेड में। बट कहानी के अंत आते आते दोनों में से ना तो कोई विलेन है ना ही दोनों में से कोई हीरो है। क्योंकि ऐसा ही है ना, हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है ना कि हमारे जीवन में एब्सोल्यूट विलन तो कोई नहीं होता। नहीं। हम जितने लोगों से मिलते हैं और जितने लोगों से मैं मिला हूँ, एक पर्सपेक्टिव पे वो हमें थोड़ा सा विलेनस लगता है कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहा हूँ। बट किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी भी एक रियलिटी है, उसकी भी अपनी सच्चाई है, और वो शायद अपने लिए सही कर रहा है। बिल्कुल। तो राइटिंग में तो आपको उसका पर्सपेक्टिव भी रखना है जिसको आप अपने जीवन में विलन मानते हो। तो इसलिए कई बार क्या राइटिंग बड़ा रिडेम्पशन का भी प्रोसेस है कि आप ना जीवन में जब बड़े होते हैं हम सभी, तो हम कई किरदारों से मिलते हैं, और जब लिखने बैठते हैं अचानक से वो किरदार आपसे टकराते हैं जी। आप बड़े होते हुए उसे बड़ा विलन की तरह या फिर एक नेगेटिव किरदार की तरह समझते आए हो। एक राइटर जब उस कहानी उस इंसान की आप लिखने बैठते हो तो आप उसके पर्सपेक्टिव अचानक से किसी तरीके से आप पहुंच जाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये जिसको मैं इतना गलत समझता था शायद वो उतना गलत हो भी ना, और मैं जो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा सच समझता था, मतलब बहुत सही समझता था, शायद वो उतना सही हो भी ना। हाँ, तो वो रिडेम्पशन का प्रोसेस भी तो है राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। अलग है किताब, मतलब बहुत सारी किताबों से मतलब थोड़ा हटके है,
तो शुक्रिया, शुक्रिया। इंटरेस्टिंग है पढ़ने में। आपने बहुत सारे राइटर को पढ़ा होगा लिखने से पहले ऑब्वियसली, तो ऐसे कौन कौन से राइटर हैं जिनको पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है, या जिनको पढ़ के आपको लगता है कि मतलब मुझे अपना कुछ अलग बनाना इतना पढ़ने के बाद, या फिर काश मैं कुछ ऐसा इनके जैसा क्रिएट कर पाऊँ? ऐसा बहुत सारे हैं, मतलब मैं कुछ चुनिंदा नाम? हाँ मतलब बताऊंगा ही, लेकिन कुछ राइटर्स तो मैं बड़ा जिनसे रश करता हूँ, जिन राइटर से मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत दुनिया की समझ कैसे है इनके पास। जो मतलब कई सालों से मेरे फेवरेट हैं वो तो आर के नारायण है। मुझे आर के नारायण की दुनिया और इतना सुंदर, और जितनी बार आप उनकी किसी कहानी को पढ़ो वो अपना मतलब इतनी खूबसूरत राइटिंग है कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर इंसान उस राइटिंग को पढ़ सकता है। हाँ। और हर कोई उसका एक अलग मतलब निकाल सकता है, मतलब उसके जिस फेज में हो ना लाइफ के, जैसे गाइड जो उनका उपन्यास है वो आप जीवन के अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से आपको उसका मतलब खुलता है। वो मुझे बहुत पसंद है। आर के नारायण हुए, फिर हिंदी में अगर बात करें तो मुझे बहुत तरह के, मतलब एक राइटर स्पेसिफिक नहीं है लेकिन बहुत सारे से, मैं राग दरबारी का बड़ा फैन हूँ, तो मुझे वो दुनिया बहुत पसंद है जो शिलाल शुक्ल की राग दरबारी की है, या फिर काशीनाथ सिंह की काशी का अस्सी की है। तो ये लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। फिर निर्मल वर्मा, उनकी तो भाषा इतनी सुंदर लगती है कि लगता है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे लिख सकता है। फिर विनोद कुमार शुक्ल जी, कवि जो मेरे बड़े फेवरेट हैं वो कुंवर नारायण हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मतलब मैंने, और क्या है कि मैंने पढ़ाई भी जो है ना ग्रेजुएशन लिटरेचर में किया है, तो इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन भी किया, तो उस कारण से भी बहुत सारे राइटर से टकराने का, लेखकों से टकराने का मौका मिला जो यूरोपियन राइटर थे, अलग अलग जगह के, दूसरे भाषा के, ट्रांसलेशन भी बहुत पढ़ा हमने, अफ्रीकन राइटर्स को पढ़ा। एक बहुत हमारे सिलेबस में एक किताब जो कि बहुत चिनिया अचुबे नाम के एक राइटर हैं, उनकी किताब है थिंग्स फॉल अपार्ट, वो इतना खूबसूरत उपन्यास है। तो बहुत सारे राइटर से टकराने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि यार ये जो जीवन है ना, ये बड़ा खूबसूरत जीवन है जो आप जी सकते हो। और अब ये हो गए साहित्य, इसके अलावा पल्प फिक्शन की दुनिया में भी मुझे बहुत लोग पसंद हैं। मुझे सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें भी पसंद हैं। मुझे उसके अलावा जो कॉमिक्स में जो मेरा बचपन जो बीता है वो कॉमिक्स पढ़ते बीता है, तो नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, और उसकी स्टोरी लाइन भी बड़ी मजेदार है, तो मुझे वो सब भी बहुत पसंद है। तो मेरा जीवन एक तरह का नहीं है, मतलब मैं राइटर जो है ना, तो इतने ज़्यादा लोगों को कंज्यूम किया है कि बड़ा इनजस्टिस लगता है अगर कुछ लोगों का नाम लूं और कुछ लोगों का ना लूं, क्योंकि मेरे बनने में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का भी उतना ही हाथ है जितना आर के नारायण का है। तो बहुत कुछ वहाँ से भी आता है।